आइए हम देखते हैं इसमें बोर्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में 16 एम्पियर में कनेक्शन किस तरह से किया रहना चाहिए या रहता है। ये है तो बोर्ड का वायरिंग सही है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर या कोई भी प्रोडक्ट हो उसको चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। सबसे पहली बात, ये बोर्ड हो गया 16 एम्पियर का। ऊपर में हो जाएगा ये अर्थ, यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइन और यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रल। इस दोनों के बीच हमको 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट एसी होना चाहिए। और इस न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच हमको 225 वोल्ट से 228 वोल्ट एसी होना चाहिए। और इस दोनों न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच 0 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट के बीच होना चाहिए। 5 या 6 वोल्ट एसी है। अगर ये है तो आपका बोर्ड का वायरिंग सही है, अगर ये नहीं है तो आपका बोर्ड का वायरिंग गड़बड़ है। इसके लिए आपको इसमें बॉडी अर्थ करवा लेना सबसे ज़रूरी है। बॉडी अर्थिंग नहीं है तो आपका मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपका पूरा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, किसी भी चीज़ में पूरे में करंट आ जाएगा। तो इस करंट को बचने के लिए यहाँ पे बॉडी अर्थिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे बॉडी अर्थिंग ज़रूरी रहता है इसमें लगाने के लिए। अगर मान लीजिए इसमें बॉडी अर्थ नहीं है तो यहाँ पे टेस्टर टच कीजिएगा तो यहाँ पे इंडिकेटर जलने लगेगा। बॉडी अर्थिंग रहेगा तो नहीं जलेगा। अगर किसी कारण से चूहा काट देता है फ्रिज का और बॉडी में टच कर जाता है, कोई घर के बच्चा जाकर फ्रिज को छूता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसमें बॉडी अर्थिंग किया रहेगा तो आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा घर का। इसमें फ्रिज में लाइन आना बंद हो जाएगा, आपको इसमें करंट मारेगा नहीं। टेक्नीशियन आके इजी वे चेक कर सकते हैं। कोई भी आदमी इसको खाली पैर छुएंगे उसको करंट लग जाएगा अगर बॉडी अर्थिंग नहीं किया रहेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है बॉडी अर्थिंग होना चाहिए, तभी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, किसी भी चीज़ में करंट आने का समस्या आता है। जनरली आजकल कस्टमर लोग बोलते हैं हमारा फ्रिज नया खरीद के लाए हैं, इसमें पूरा बॉडी में करंट आ रहा है। इस कंडीशन में वहाँ पे ये वायरिंग किया ही नहीं रहता है। जाने के बाद चेक किया जाता है, वहाँ वायरिंग नहीं रहता। कस्टमर को बोला जाता है कि आप वायरिंग चेक कराइए, चेंज कराइए। तो बोलता है मेरा इतना दिन से प्रोडक्ट चल रहा था। सही बात है, प्रोडक्ट चलेगा, लेकिन अगर वोल्टेज में उतार चढ़ाव होगा, अप डाउन करेगा तो यहाँ बॉडी में करंट आना शुरू हो जाएगा। बॉडी में करंट आएगा। आजकल इन्वर्टर फ्रिज जो भी आ रहा है उसमें एक इस तरह का पार्ट लगा रहता है जो न्यूट्रल से डायरेक्ट ग्राउंड किया रहता है पीसीबी में। देखिए ये फ्रिज में इस तरह का कुछ लगा रहता है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये पीएफ बोला जाता है जनरली भाषा में। तो देखिए इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट इसमें ग्राउंड किया हुआ है। तो इसी के थ्रू आपका ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है न्यूट्रल और यहाँ पे भी ये कनेक्ट किया हुआ है। ये भी वीडीआर टाइप का है, लेकिन वीडीआर जैसा लग रहा है। ये भी इससे कनेक्ट है। इसके कारण अगर वोल्टेज में अप डाउन करेगा तो इसके थ्रू न्यूट्रल में करंट आएगा। न्यूट्रल में आने के बाद बॉडी में करंट आपका इंडिकेटर जलने लगेगा, टेस्टर टच कीजिएगा तो। इसके लिए आपका इन्वर्टर, फ्रिज, एसी, कोई भी इन्वर्टर प्रोडक्ट हो उसमें सबसे ज़रूरी है बॉडी अर्थिंग होना चाहिए। न्यूट्रल कनेक्शन के बाद अगर पोल से, वहाँ हमारे बिजली के पोल से आता है 2 फेज, यहाँ से आएगा आपका लाइन और एक आएगा न्यूट्रल, और तीसरा फेज जो बोर्ड में प्लग में बना रहता है, यहाँ पे होगा लाइन, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया ई लिखा रहता है। ई फॉर अर्थिंग होता है। अर्थिंग सबसे ज़रूरी है, जो ज़मीन में गड्ढा करके यहाँ पे अर्थिंग किया जाता है। यहाँ से एक कनेक्शन लेके इसमें
कर दिया जाता है। अगर ये कनेक्शन है तो आपके घर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी है इन्वर्टर फ्रिज में आजकल का जो भी टेक्नोलॉजी पीसीबी से कंट्रोल किया जाता है उसमें ये लगा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके घर में किसी भी तरह का दुर्घटना घट सकता है अगर आप इस तरह से बॉडी अर्थिंग नहीं कर पाए। पहले का जो मॉडल आता था उसमें बायोमेटल थर्मोस्टेट के थ्रू काम किया जाता था जिसमें पीसीबी का यूज नहीं होता था। पीसीबी का यूज होने के बाद आपके घर में न्यूट्रल का कनेक्शन है और लाइन का कनेक्शन आता है पोल से, उसके बाद आपके घर में फिर अर्थिंग का कनेक्शन करवाना पड़ेगा। गांव देहात में ज़मीन से अर्थिंग लेके ही चलाते हैं, वहाँ पे भी एक और अलग से अर्थ आपको करना पड़ेगा। अगर पोल से अर्थिंग है, एक कनेक्शन मेन लोड पर चल रहा है, जैसे पोल से हम एक फेज ले लिए, एक यहाँ पे अर्थिंग करके हम ले लिए, तो ये हमारा न्यूट्रल और फ्यूज हो गया, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेज। तो भी एक हमारे घर में एक अलग 10 फीट हटाकर एक और ज़मीन में 6-10 फीट के लगाने के बाद, कम से कम 10 फीट के लगाने के बाद कोई भी इन्वर्टर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी कुछ भी हो, एसी तो घर के अर्थिंग पर चलेगा नहीं, फ्रिज चल सकता है, वॉशिंग मशीन चल सकता है, मे भी चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे तीसरा कनेक्शन। इससे तीसरा कनेक्शन हो जाएगा तो किसी भी तरह का आपका प्रोडक्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। ये कनेक्शन है तो आपका जो भी कंपनी का प्रोडक्ट रहेगा लाइफ लॉन्ग देगा। नहीं तो आप बार बार टेक्नीशियन को बुलाते रहिएगा, गारंटी भर तो खर्चा नहीं होगा, गारंटी के बाद आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए इन्वर्टर फ्रिज यूज करने के लिए इतना कनेक्शन आपके घर में सही है तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है, हर जगह देखा जाता है अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया जाता है। ये अर्थिंग के कनेक्शन से ही अपने यहाँ इंडिया में अधिकतर गांव देहात में, बिहार में ये समस्या आता है। तो इसके लिए बॉडी अर्थ का कनेक्शन होना ज़रूरी है।